श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। समुद्र मंथन। देवताओं के विभिन्न प्रकार से प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने उनको समुद्र मंथन करने के लिए सलाह दी। गरुण जी मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाकर लेके आए और मंदरांचल पर्वत को नथनी बनाया और वासुकी नाग को नेति बनाकर, और स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेके कच्छप रूप धारण करके उस मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया और समुद्र मंथन करा गया। वासुकी नाग के एक सिरे पर देवतागण लगाए गए और दूसरे सिरे पर सभी दानव राक्षस लगाए गए, और इस प्रकार समुद्र मंथन करने से पहले विष का प्रादुर्भाव हुआ। समुद्र मंथन से विष का प्रादुर्भाव हुआ और इस प्रकार भगवान शिव ने उस विष को पी लिया। तब देवता और असुरों की बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर दोबारा नए उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। उसके बाद उच्च श्रेवा नाम का घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा, क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले ही सिखा रखा था। तदंतर ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे, जो उज्ज्वल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात करते थे। तत्पश्चात कौस्तुभ नामक पदराग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अजीत भगवान ने लेना चाहा। परीक्षित, इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। वह याचनाओं की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता रहता है, जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। उसके बाद अप्सराएं प्रकट हुईं। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में स्वर्णहार पहने हुए थी। वे अपनी मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुईं। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी जी प्रकट हुईं। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका चित्त खिंच गया। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाए। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिवान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियां दी। गौ ने पंचगव्य और बसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सब फल फूल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक किया। गंधर्वों ने मंगल में संगीत की तान छेड़ दी। नृत्य किया, नाच नाच कर गाने लगी। तब भगवती महालक्ष्मी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनका स्नान कराया।
इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के पाठ कर चुकने पर अपने हाथ में कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने चली। माला के आसपास उसकी सुगंध से मतवाले हुए भौरे गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णनीय हो रही थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वे चाहती थी कि कोई मुझे निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं और उसका वर्ण करूं। परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में कोई भी ऐसा पुरुष उन्हें नहीं मिला। वे मन ही मन सोचने लगी कि कोई तपस्वी तो है, परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की है। किन्हीं में ज्ञान तो है, परंतु वे पूरे अनासक्त नहीं हैं। कोई बलशाली तो है, परंतु वे काम को नहीं जीत सके हैं। किसी में ऐश्वर्य तो बहुत है, परंतु वे ऐश्वर्य ही किस काम का जब उन्हें दूसरों का आश्रय लेना पड़ता हो। किसी में धर्म आचरण तो है, परंतु प्राणियों के प्रति वे प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं करते। किसी में त्याग तो है, परंतु केवल त्याग ही तो मुक्ति का कारण नहीं है। किसी में वीरता तो अवश्य है, परंतु वे भी काल के पंजे से बाहर नहीं हैं। अवश्य ही कुछ महात्माओं में विषय आसक्ति नहीं है, परंतु वे तो निरंतर अद्वैत समाधि में ही तल्लीन रहते हैं। किसी ऋषि ने आयु तो बहुत लंबी प्राप्त कर ली है, परंतु उनका शील मंगल भी मेरे योग्य नहीं है। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभीष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना, क्योंकि उसमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते और अणिमा आदि समस्त गुण उनको चाहा करते हैं। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही हैं। इसी से उन्होंने उन्हीं को वर्ण किया। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नैनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। तदंतर महाराज, देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से जब और भी समुद्र मंथन किया, तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं लंबी एवं मोटी थी। उसका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था और आंखों में लालिमा थी। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर तथा उनके हाथ में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से जबरदस्ती उस अमृत के कलश को छीन लिया। वे तो पहले से ही इस ताक में थे कि किसी तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाएं। जब असुर उस अमृत से भरे हुए कलश को छीन ले गए, तब देवताओं का मन विषाद से भर गया। अब वे भगवान की शरण में आए। उनकी दीन दशा देखकर भक्तवत्सल भगवान ने कहा कि देवताओं, तुम खेद मत करो, मैं अपनी माया से उनमें आपस की फूट डलवाकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूं। परीक्षित, भगवान विष्णु ने देवताओं ने भगवान की जब इस प्रकार उपासना की, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में अवतार लिया। उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसको देखते ही सारे राक्षस मंत्रमुग्ध हो गए। अपनी सलज्ज मुस्कान, नाचती हुई तिरछी भौहें और विलास भरी चितवन से
मोहिनी रूपधारी भगवान दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार काम उद्दीपन करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, असुर आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे और डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत का कलश छीन रहे थे। इसी बीच में उन्होंने देखा कि जो भगवान विष्णु जी जो मोहिनी के रूप में अवतार लिया था, उन्होंने उनको देखा कि एक बड़ी सुंदरी स्त्री उनकी ओर चली आ रही है। वे सोचने लगे कि कैसा अनुपम सौंदर्य है, शरीर में कितनी अद्भुत छटा छिटक रही है, तने किसकी नई उम्र तो देखो। बस अभी आपस की लांग डांट भूलकर उसके पास दौड़ गए। उन लोगों ने काम मोहित होकर उनसे पूछा, हे कमलनेनी, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, क्या करना चाहती हो? हे सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मच गई है। हम समझते हैं कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध और गंधर्व लोकपालों ने भी तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा, फिर मनुष्य तो तुम्हें कैसे छू पाते? हे सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु की चाह रहे हैं, इसीलिए हम हैं डाय और वैर की गांठ पड़ गई है। हे सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं। हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो, जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा न हो। असुरों ने जब इस प्रकार की प्रार्थना की, तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा कि आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूं कुलटा। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। दैत्यों, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती। वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मोहिनी की परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिक मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा कि मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं, वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूँ। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी नहीं समझी, इसीलिए सेवन से एक स्वर से कह दिया कि हमें स्वीकार है। इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी के वास्तविक रूप का पता ही नहीं था। इसके बाद एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया, हवस्य से अग्नि में हवन किया, गौ, ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को घास, चारा, अन्न, धन आदि का यथायोग्य दान किया। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने नए नए वस्त्र धारण किए और इसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके सबके सब कुशासनों पर बैठ गए। जिनका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था, जब देवता और दैत्य दोनों सी धूप से सुगंधित मालाओं और दीपकों से सजे सजाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुख करके बैठ गए, तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुए थी। नितंबों के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी। आंखें मन से विहील हो रही थी। क्लेश के समान स्तन और गज सावक की सूंड के समान जंगाई थी। उसके स्वर्णपुर अपनी इंकार झंकार से सभा भवन को मुखरित कर रहे थे। सुंदर कानों में सोने के कुंडल थे और उसकी नास का कपोल और मुख बड़े ही सुंदर थे। स्वयं परदेवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी जी की कोई श्रेष्ठ सखी वहां आ गई हो। मोहिनी ने अपनी मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्यों की ओर देखा तो वे सब के सब मोहित हो गए। उस समय उनके स्तनों पर से अंचल को खिसक गया था। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं, इनको अमृत पिलाना सर्प को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया।
भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी और फिर दोनों को कतार बांधकर अपने अपने दल में बिठा दिया। इसके बाद अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें हाव भाव और कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गए तथा उन्हें वह अमृत पिलाने लगे, जिसे पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है। परीक्षित, असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उनका स्नेह भी हो गया था और वे स्त्री से झगड़ने में निंदा भी समझते थे, इसीलिए वे चुपचाप बैठे रहे। मोहिनी में उनका अत्यंत प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेम संबंध टूट ना जाए। मोहिनी ने भी पहले उन लोगों का बड़ा सम्मान किया था, इससे वे और भी बंध गए थे। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनी को कोई अप्रिय बात नहीं कही। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु दैत्य देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया। परंतु तत्क्षण चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पोल खोल दी। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपने तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट डाला। अमृत का संसर्ग न होने से उसका धड़ नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। वही राहु पर्व के दिन पूर्णिमा और अमावस्या को वैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा तथा सूर्य पर आक्रमण किया करता है। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, तब समस्त लोगों को जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप का त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। परीक्षित, देखो, देवता और दैत्य दोनों ने ही एक ही समय, एक ही स्थान पर, एक प्रयोजन तथा एक ही वस्तु के लिए एक विचार से एक ही कर्म किया था, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपना परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया। परंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत से वंचित रह गए। मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदि से शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है वह व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर, पुत्र और समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसका तना, टहनियाँ और पत्ते सब के सब सींचे जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से वे सबके लिए हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु माति स्वामी सखा मारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के काए, है अद्भुत हरि बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु माति स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आदर पे बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे। सदैव भक्तों के काम साधे।
वहीं गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता में उपदेश सुनाया, धर्म युद्ध को धर्म बताया। कर्म तू कर मत रख फल की इच्छा, यह संदेश तुम्ही से पाया। अमर है गीता के बोल सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा